हेलो हेलो और आपका स्वागत है शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में। मुझसे जुड़ने के लिए और आज शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हाल में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की एक मुलाकात होने वाली थी, सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी के बीच में। लेकिन हाल में ही पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के 3 पुलिस वालों को किडनैप करके बहुत क्रूरता से मारा और उसके बदले में भारत ने कहा कि भाई इस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रवीश कुमार। उन्होंने कहा इस घटनाक्रम से सीधे सीधे पता चल जाता है कि पाकिस्तान से अभी बात करना के कोई मतलब ही नहीं है। और इसके जवाब में फिर इमरान खान ने ट्वीट किया कि उन्हें भारत की इस नकारात्मक प्रतिक्रिया से बहुत दुख हुआ है, लेकिन उन्होंने हमेशा छोटे छोटे लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ देखा है जिनको बड़ी तस्वीर देखने की दृष्टि नहीं होती है। वाह बेटा, बढ़िया है। इमरान खान कह रहे हैं, भारत में भी कुछ लोग कह रहे हैं और बाहर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से तुम बात क्यों नहीं करते, पाकिस्तान से बात करके ही तो अमन होगी, पाकिस्तान से बात करके ही तो शांति होगी। तो इस बात के बारे में बात करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और वो कॉन्सेप्ट है इंसैनिटी का और पागलपन, जिसको कहते हैं हिंदी में। पागलपन की परिभाषा ये होती है कि आप बार बार एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि परिणाम कुछ दूसरा होगा, रिजल्ट कुछ दूसरा होगा। इसको इंसैनिटी कहते हैं और पागलपन कहते हैं। तो भारत जो बार बार उस पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी आर्मी से बात कर रहा है जिसमें कोई छोटा सा भी चेंज नहीं आया है आइडियोलॉजिकली, तो उससे बार बार बात करना तो मतलब वही हुआ कि आप दीवार पे सर मार रहे हैं। ये तो वैसे ही हुआ ना कि कोई बंदा है जो रोज जाके अपने पड़ोसी को खींच के लपड़ मारता है और फिर उसके खिड़की के शीशे फोड़ देता है और फिर दूसरों को जाके बोलता है यार मेरा पड़ोसी पता नहीं मुझे पसंद क्यों नहीं करता, मुझसे पता नहीं बात क्यों नहीं करता। अबे दुर्भाग्य से पाकिस्तान इतिहास में एक काफी डबल डीलिंग और एक काफी पाखंडी स्टेट रहा है। और फिर कुछ लोग कह रहे थे अरे भाई ऐसा क्यों है, देखो पाकिस्तान ने काम तो किया है टेररिज्म के ऊपर, पाकिस्तान ने टेररिज्म को खत्म करने के लिए काफी काम किया है और अब भारत में पाकिस्तान से टेररिज्म होता कहाँ है। तो उसका जवाब अब देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही देख लें। जम्मू कश्मीर में जो बेगुनाह लोगों की मौतें हुई हैं पाकिस्तान से भेजे हुए टेररिस्ट अटैक्स में, वो 2016 से 2017 में 167% से बढ़ी हैं। 2017 में 342 टेररिस्ट अटैक हुए हैं जो पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी हैं उससे, जिसमें कि 80 जवान और पुलिस वाले मारे गए हैं, 40 बेगुनाह लोग मारे गए हैं और 213 टेररिस्ट मारे गए हैं। 2015 में 208 ऐसे इंसिडेंट हुए थे, 216 में 322 ऐसे इंसिडेंट हुए थे। तो ये टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान से आ रहे हैं भारत में, ये कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ रहे हैं सीधे। आप भारत के बारे में जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन आप भारत के बारे में कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि भारत आतंकवादियों को ट्रेन करके दूसरे देशों में भेज के बेगुनाह औरतों और बच्चों को मार रहा है। अभी जो गया है महीना, सिर्फ सितंबर में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान से भेजे हुए 16 आतंकवादियों को हुरियों के पास पहुंचाया है। भैया बातें तो बाद में होते रहेंगी, पहले कम से कम लोगों को मारना तो बंद करो। इमरान खान चाहे कुछ भी बोले, चाहे कितना भी हाथ बढ़ाते रहे, लेकिन कम से कम आतंकवाद के ऊपर कुछ ठोस कार्रवाई तो भारत देखे और उसके बाद बात करने में भारत को कोई तकलीफ है नहीं। जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, उसको जिसने प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था, हाफिज सईद, उसके ऊपर कार्रवाई तो छोड़िए, वो पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। और खुल्लम खुल्ला सिर्फ घूम नहीं रहा है, पाकिस्तान का जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर है वो हाफिज सईद के साथ स्टेज पे बैठा हुआ था अभी हाल में ही। ये करेंगे टेररिज्म खत्म। और ये सिर्फ हाफिज सईद के साथ नई बात नहीं है। लोगों को याद होगा एक ओसामा बिन लादेन नाम का आदमी था जो अमेरिका का नंबर 1 वांटेड टेररिस्ट था, जिसको अमेरिका 10 सालों से ढूंढ रही थी। और अमेरिका समझती थी कि पाकिस्तान तो भाई हमारा दोस्त है और हमें इस टेररिस्ट को ढूंढने में, टेररिज्म खत्म करने में मदद करेगा, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को करोड़ों करोड़ डॉलर हर साल देती थी। और ये दोस्ती का अंजाम क्या मिला, कहाँ मिला? ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान छान मारा, लेकिन मिला कहां? पाकिस्तान में आर्मी के कॉलोनी के बगल में रह रहा था। ये तो दोस्ती है। ना ही 2008 में जो मुंबई में हमले हुए उस पर कोई कार्रवाई हुई है, और 2016 में जो पठानकोट और उरी में हमले हुए, आतंकवादी हमले जो पाकिस्तान से हुए हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से। और देखिए इस तरह के अटैक, 2008 जैसे अटैक जो कश्मीर में रोज के रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं आतंकवादियों के, और पठानकोट और उरी जैसे अटैक, इस तरह के अटैक बिना पाकिस्तानी आर्मी के, बिना आईएसआई के मदद के करना असंभव है। उस तरह की एक्सपर्टीज, उस तरह की लॉजिस्टिक्स, उस तरह के वेपन्स वगैरह सिर्फ आर्मी और आईएसआई ही दे सकती है इन आतंकवादियों को। और देखिए सिर्फ ये प्यार मोहब्बत अमन की आशा नहीं है जिस वजह से ये दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है हमारी तरफ, पाकिस्तान की तरफ से। एक और बहुत बड़ा कारण है कि क्यों ये दोस्ती का हाथ अभी बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कुछ खास ऐसे है नहीं, तो पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं उतने, और इनको पैसे चाहिए। जो अमेरिका से पैसे आते थे वो अमेरिका ने देना बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका भी समझ रही है कि ये सिर्फ
आतंकवादियों की मदद करते हैं, ये आतंकवाद को खत्म नहीं करते। और इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $12 बिलियन का लोन चाहिए, और वो लोन लेने के लिए इनको अपनी जो एक इमेज सुधारनी है वो ज़रूरी है। तो वो इमेज सुधारने के लिए ये सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ प्यार करना चाहते हैं। और ये पैसे मिलने में और तकलीफ इसलिए हो गई है क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी पाकिस्तान के ऊपर नोटिस लगा दिया है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को, आतंकवाद को फाइनेंस करता है। तो काफी प्रेशर बन गया है पाकिस्तान के ऊपर, और जो पैसे पाकिस्तान को मिला करते थे वो अब इतनी आसानी से उसको मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये इतने दोस्ती के हाथ अभी बढ़ा रहे हैं, इसलिए जो एक इमेज है अपनी, एक इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। इसलिए ये मोहब्बतें के शाहरुख खान हो रखे हैं ऐसे बस हाथ फैला के। मुझे इंडिविजुअल पाकिस्तानियों से कोई ऐसे गिला शिकवा नहीं है। इंडिविजुअल पाकिस्तानियों को मैं जानता नहीं हूं, और जिनको मैं निजी तरीके से जानता हूं उनको मैं पसंद करता हूं। मुझे तकलीफ है पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है उससे, पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे, पाकिस्तान का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है और रिलीजियस लीडरशिप है उससे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जेसिका स्टर्न ने एक रिसर्च किया है पाकिस्तान के ऊपर, और मैंने जेसिका स्टर्न का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि जेसिका स्टर्न काफ़ी बड़ी एक लिबरल लेफ्ट लीनिंग रिसर्चर हैं। उन्होंने भी लिखा है कि पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे जिहाद कल्चर है। ये एक पाकिस्तानी नैरेटिव से जुड़ा हुआ है, जो एजुकेशन में पढ़ाते हैं, जो मदरसों में पढ़ाते हैं, जो अपने घरों में पढ़ाते हैं कि हिंदू जो है ये बहुत ख़राब है, और भारत जो है ये दारुल हर्ब है, और कश्मीर जो है ये भारत ने ऑक्यूपाई कर रखा है, कब्जा कर रखा है, और उसको छुड़ाना जिहाद से, हिंदुओं को मार के उस तरह से छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि अच्छा भाई कश्मीर चला भी गया और कश्मीर दे भी दिया तो क्या तकलीफ है, उनको सिर्फ कश्मीर चाहिए और कुछ थोड़ी चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा समझते हैं वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। जो अपने इतिहास को नहीं समझते वो अपना इतिहास दोहराते हैं। इस्लाम के इतिहास में उनको सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। कल पाकिस्तान मांगा, बांग्लादेश मांगा, आज कश्मीर मांग रहे हैं, कल हिमाचल मांगेंगे, फिर हिमाचल मिल जाएगा, फिर पंजाब मांगेंगे, पंजाब मिल जाएगा, फिर उत्तराखंड मांगेंगे, फिर ऐसे कैसे चलता ही रहेगा। तो आप अपने इतिहास से कृपया करके कुछ सीखें। फिर जेसिका स्टर्न ने यह भी लिखा कि मदरसों में सिर्फ इस्लाम पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर मैथ नहीं पढ़ाया जाता, साइंस नहीं पढ़ाया जाता, जो सेक्युलर सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाए जाते। उससे हालात ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को आतंकवादी बना के कश्मीर में भेजते हैं लोगों को मारने के लिए। फिर जब वो कश्मीर में आर्मी के द्वारा मारे जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगली जो लाइफ है, जो कि असली लाइफ है, जो जन्नत की लाइफ है, जो कि असली लाइफ ये समझते हैं, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जन्नत को असली लाइफ समझते हैं वो इस लाइफ में दोस्ती, प्यार, अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहेंगे? देखिए सीधी सीधी बात यह है कि भारत को एक्चुअली पाकिस्तान से बात करने की कोई खास ऐसे ज़रूरत है नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी इकॉनमी बढ़िया है, जिसका साइंस बढ़िया है, जिसका एजुकेशन बढ़िया हो रहा है, सारी चीज़ें भारत की अच्छी हो रही हैं, और भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक होने जा रहा है। तो भारत को अगर किसी से कंपटीशन करना चाहिए, किसी से कंपेयर करना चाहिए, तो वो चाइना होना चाहिए। और देखिए ये कहने के बावजूद पाकिस्तान से बात करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे हिसाब से भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है जब तक इस आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी है। जैसा कि हमने देखा है, आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है, यहाँ तक कि गतिविधियां बढ़ी हैं। तो भारत का एक्सपीरियंस ये रहा है, एक हाथ से पाकिस्तान हाथ मिलाता है और दूसरे हाथ से पीठ में छुरी मारता है। तो अगर आतंकवाद पे कोई काम हो, अगर आप हाफिज सईद को जेल में डालें, अगर आप हाफिज सईद को फांसी पे चढ़ाएं, अगर आप आतंकवादी गतिविधियों पे कंट्रोल करें, तो मुझे बात करने में कोई तकलीफ नहीं है। और फिर बहुत लोग इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि भाई इंडिया का तू ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देख ले। यार अगर आप पाकिस्तान से कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे तो बात ना ही करें। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए आप अपने शिया से पूछ लें, आप अपने अहमदियों से पूछ लें, आप अपने सिखों से पूछ लें, आप अपने हिंदू से पूछ लें, आप अपने क्रिश्चियनों से पूछ लें, आप बलोचों से पूछ लें, आप कश्मीरियों से पूछ लें, तो वो तो ना ही करें। हाँ, तो ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे बताएं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए या नहीं, और उसके कारण भी मुझे बताएं नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ एक एपिसोड को थम्स अप दे दें, एक लाइक दे दें, इससे मेरी मदद होती है और इससे शो की भी काफ़ी मदद होती है। अगर आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट करते हैं या पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अगले हफ्ते एक डिफेंडर्स ऑफ इंडिया का परहशी राजा पे एक वीडियो बना रहा हूं। अगर आप मुझे पेट्रियन पे जाके सपोर्ट करते हैं तो आज के आज पेट्रियन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं अर्ली एक्सेस में, और आप पेट्रियन पे जाके वोट कर सकते हैं कि अगला वीडियो टीचर्स ऑफ इंडिया पे मैं किस पे बनाऊं, ब्रह्मगुप्त पे या सुश्रुत पे। अगर आप जो हम इस शाम शर्मा शो पे करते हैं उसको पसंद करते हैं तो प्लीज आप शाम शर्मा शो को नीचे यहाँ सब्सक्राइब करें और यहाँ भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और फिर मिलेंगे।